हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। ये जो ब्लॉग है ये है एक्चुअली 3 महीने पुराना, जब मैं कोलकाता से न्यूजीलैंड आ रही थी। ये आप देख सकते हो कि ये कोलकाता एयरपोर्ट है और ये मैं हूँ वेट कर रही हूँ बोर्डिंग के लिए, और मैं कुछ बोल रही हूँ जो कि मैंने अभी साइलेंट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्डिंग के लिए वी आर वेटिंग, और ये हाफ एन आवर लेट था। मेरी फ़्लाइट जो थी पहले कोलकाता से सिंगापुर थी, उसके बाद सिंगापुर में 2 घंटा का लेओवर था, उसके बाद फिर वहाँ से न्यूजीलैंड ऑकलैंड के लिए, और ये मैं फ़्लाइट के लिए जा रही हूँ। अब हम जाएंगे सिंगापुर एयरलाइन से। आप देख सकते हो कि सिंगापुर एयरलाइन बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थे और इट वाज वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा। मुझे लकीली विंडो वाली सीट मिली थी, बट इट वाज नाइट। सो पहाड़ का नज़ारा अच्छा था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एज वेल। तो कलकत्ता में उस टाइम में यानी कि इंडिया में गर्मी हो रही थी जुलाई के वक्त, और ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा कोलकाता शहर जिससे मैं अब बाय बाय बोलने वाली हूँ। और ये हम उड़ चले हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था कोलकाता उस वक्त। और प्लेन में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मैंने सोचा कि कुछ मूवीज़ वॉच कर लेते हैं, तो मैं वही देख रही थी। उसके बाद डिनर टाइम हो गया था, तो उसमें बहुत सारे मैंने लिए थे नॉन वेज आइटम्स विच वाज हलाल, क्योंकि आई नॉट ईट विच इज़ नॉट हलाल। सो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको बन है और पानी का बॉटल था, एक दही बल्ले थे। सो इसमें आप देख सकते हो लैम है और लैम का उसके साथ राइस भी था। सो नेक्स्ट ये लैम राइस विच वॉज वेरी वेरी टेस्टी। और यहाँ के क्रू जो थे बहुत ही अच्छे थे, आई मस्ट टेल यू, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें एक केक भी है और एक दही है। क्रू इसलिए अच्छे थे क्योंकि मुझे फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, तो दे प्रोवाइडेड मी विद सम मेडिसिन्स एज वेल एज उन्होंने कुछ कंफर्ट करने के लिए ग्रीन टी भी बना के दिया था। और ये मैं दिखा रही हूँ कि इसमें पापड़ भी है अंदर में और मिक्स वेज था। आप देख सकते हो बटर है, मिल्क है, और ये मैं खा रही हूँ। सो द क्रू यानी कि जो एयर होस्टेस थी बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, और वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव, एंड दे इवन आस्क्ड मी कि आपको क्या कुछ मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी जब आप लैंड करने वाले हो सिंगापुर में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हालांकि फ़्लाइट ज़्यादा टाइम का नहीं था, मेरा 4 घंटे का था, विच वॉज़ क्वाइट ओके, बट क्योंकि ये रात का सफ़र था तो आई वॉज़ प्रीटी मच टायर्ड। और ये मैं खाते हुए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी। द फूड वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी, और यहाँ पर दही बल्ले बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, टेस्ट उसका बहुत ही सॉफ्ट था। सो तो खाने का तो कोई भी कंप्लेन नहीं था। और ये मैं देख रही हूँ कि सिंगापुर और कितना घंटे में पहुँचने वाला ही, तो बस 20 मिनट्स ही बाकी था मेरी लाइन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस देखते हुए, तो आप जो फ़्लाइट रहता है उसके अंदर में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ऐसा लगा रहता है, तो आप देख सकते हो कि आपकी फ़्लाइट कहाँ तक पहुँची है। और ये मैं अब चांगी एयरपोर्ट में आ चुकी हूँ, और यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी द ब्यूटीफुल क्रू एंड अमेजिंग क्रू। और ये मैं दिखा रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुली इसको बनाया है। मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था बिकॉज़ मुझे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना था, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मुझे रुकना ही पड़ा। और ये देख सकते हो आप एयरपोर्ट के अंदर ये पॉन्ड बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फिशेस हैं, एंड हियर आई एम वेरी टायर्ड बट वेरी एक्साइटेड। एंड एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए यहाँ पर एक मेट्रो फैसिलिटी है, तो मैं जा रही हूँ ट्रांसफ़र मतलब T3 T4 में।
मेरी फ़्लाइट उधर से है। तो जो सिंगापुर एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है एंड बहुत बारी ऐसा होता है यू गेट कम्प्लीटली लाइक डिस्ट्रैक्टेड और समझ नहीं आता है किधर जाना है किधर नहीं जाना, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज़ आपकी फ़्लाइट भी छूट सकती है। सो ये मैं यहाँ पर बैठ रही हूँ और मेरे सामने बहुत ही अमेजिंग मेरी जो फ़्लाइट में थी क्रू बैठी हुई हैं एंड यू कैन सी देयर ब्यूटिफुल ड्रेस विच दे आर वेयरिंग। ये इन्होंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है और इधर मैं दिखा रही हूँ आपको जो मोनोरेल विच इज़ वेरी फेमस इन सिंगापुर, और यही रेल से यानी कि ये मेट्रो जो हम लोग बोलते हैं, ये रेल से हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, T2 जाना है मुझे। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास तो उतना टाइम नहीं था, बट अगर आपके पास टाइम है यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर, और यहाँ पता भी नहीं चलेगा बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल कलेक्शन और डिफरेंट बिग ब्रांड्स आर ऑल्सो हियर, तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये टाइगर बाम जो कि हम बचपन में लगाते थे और मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट था एंड आई थिंक सो मोस्टली इंडियंस जानते हैं ये टाइगर बाम है क्या। यहाँ देख सकते हो डियोर, शनेल, क्लिनिक, यू नेम इट एंड दे हैव इट इनसाइड द एयरपोर्ट, माइकल कॉर्स एंड इट्स ब्यूटिफुल। और ये इस टाइम में आई थिंक सो अर्ली इन द मॉर्निंग है सिंगापुर का। बर्बेरी और बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था एंड आई हैड टू रश। टिफनी एंड को भी है इधर, सो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। इफ़ यू हैव टाइम डेफिनेटली, इवन प्राडा यू कैन सी, so you can definitely check out. Gucci is also here and shop from the beautiful Hermes. So जितने भी ब्रांड आप सोच सकते हो यहाँ पर मेजॉरिटी सब मिलेंगे ही आपको एंड इट यू विल वोंट इवन इमेजिन कि ये हम एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ क्योंकि हमारा लेट था थोड़ा एंड हियर आई एम बोर्डिंग नाउ टू द न्यूजीलैंड फ्लाइट और ये मैं चल पड़ी हूँ। और ये थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था बिकॉज इट वॉज 8 hours जर्नी, 8 to 10 hours जर्नी एंड विच वॉज वेरी लॉन्ग और हमारा थोड़ा डिले भी हो गया था। तो ये देख सकते हो आप, मैं हूँ और ये है न्यूजीलैंड एयरवेज which was again pretty standard, not very comfortable but it was standard। और इधर भी लकीली मुझे एक विंडो वाली सीट मिली थी और हमारी फ़्लाइट डिलेड हो गई थी थोड़ी बिकॉज ऑफ द रेन, जो कि थोड़ी देर बाद बहुत बारिश होने लगी थी एंड इवन बिकॉज 2 लोगों या 3 लोगों को डीबोर्ड भी किया इन्होंने। ये देख सकते हो आप कितनी बारिश हो रही थी। देन अगेन आफ्टर सर्टेन डिले हमारा फ़्लाइट चल पड़ा और ये देख सकते हो आप ब्यूटीफुल सिंगापुर, बहुत ही सुंदर है। आई विश कि मुझे घूमने का भी मौका मिलता। होपफुली इन द नियर फ्यूचर आई विल फ्लाई एंड वहाँ घूमने का भी मुझे मौका मिलेगा। बट आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और कितना सुंदर है ऊपर से ही, और बहुत सारे शिप्स विच आर वेटिंग हार्बर में। सो I was taking this shot and I was very mesmerized। उसके बाद जो था न्यूजीलैंड एयर फ्लाइट में भी मुझे खाना मिला which was pretty standard and which was different actually। The yogurt actually was very different। जो हम खाते हैं इंडिया में इससे काफ़ी डिफरेंट था योगर्ट। एंड ये आइसक्रीम है और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अलग था। और यहाँ पर मैं खुद को एंटरटेन करते हुए और मैं फिर बीच में सो गई थी और मैं बस खाने के लिए ही उठी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा खाना है अलग अलग वैरायटी का। देन मैंने चेकआउट किया कि अब और कितनी दूर, बिकॉज इट वाज लाइक एजेस कि कब पहुँचना है, बिकॉज इट वाज वेरी अनकम्फर्टेबल, इतना सीटिंग कम था,
बैठने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। एंड फाइनली वी आर हेयर इन ऑकलैंड एयरपोर्ट और मैं जा रही हूँ उधर बैगेज क्लेम करने के लिए। आगे का इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज इमिग्रेशन के प्रोसेस होते हैं विच आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड फाइनली हियर आई एम, जो मैं निकलने वाली हूँ और मैं निकल चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ ऑकलैंड फाइनली। और यहाँ आप देखोगे कि हमें मिल गए थे एक सरदार जी। सो ही वॉज़ वेरी काइंड एंड बहुत अच्छे थे। वो बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाँ न्यूजीलैंड कैसा है क्या नहीं है। एंड अब मैं रात के 2 बजे पहुंच चुकी हूँ। ये न्यूजीलैंड में रात के 2 बज रहा था उस वक्त, और ये मैं अभी होटल रूम में हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।